सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की बैठक में शामिल हुए। बैठक में सीएम धामी ने उत्तराखंड में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने पर बैठक में चर्चा। सीएम ने कहा राज्य में उठाए गए जरूरी कदम। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड की 2.17 लाख हेक्टेयर भूमि प्राकृतिक कृषि के लिए उपलब्ध कराई गई है, जो राज्य की कुल कृषि भूमि का लगभग 34% है। सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर किसान योजना के जरिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इसके साथ ही 5 करोड़ रुपए की लागत से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगे कॉरिडोर योजना की शुरुआत की जा रही है। राज्य में प्राकृतिक कृषि बोर्ड का भी गठन किया जा रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए भी सरकार के प्रयासों के बारे में सीएम ने बैठक में जानकारी दी। हमारी सरकार की कोशिश है कि प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों के लिए व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक कृषि को अपनाएं और कृषि करें। प्रदेश सरकार द्वारा उनके प्रोत्साहन के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं। प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत आच्छादित किया गया है और यह क्षेत्रफल कुल कृषि भूमि का 34% है। हमने आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त हमने 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगे कॉरिडोर शुरू कर रहे हैं। इस योजना में गंगा तट से 5 किलोमीटर की परिधि में प्राकृतिक कृषि का प्रोत्साहन इस योजना के माध्यम से करेंगे। हमने प्राकृतिक कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के लिए 2 डेडिकेटेड एफपीओ गठन कर रहे हैं। सहकारिता विभाग द्वारा इसको आगे किया। बैठक में सीएम धामी ने प्राकृतिक खेती की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की मांग रखी। सीएम ने कृषि विश्वविद्यालयों और स्कूलों के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक कृषि को शामिल किए जाने का भी अनुरोध किया। ये अनुरोध करना चाहता हूं कि खाद्य वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाए तो अच्छा रहेगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने मिलेट मिशन शुरू किया गया है। हम बेहतर उत्पादन के लिए प्राकृतिक कृषि और मिलेट मिशन योजनाओं के प्रयासों और उद्देश्यों को एक साथ ले सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जल्द ही कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक खेती को शामिल करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। साथ ही स्कूली पाठ्य पुस्तकों में भी प्राकृतिक कृषि बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य के लिहाज से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है, इसलिए सरकार इस दिशा में केंद्र के निर्देशों के अनुसार सभी जरूरी कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।